Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you are fine and doing your duty and your study well. आप अपनी पढ़ाई और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी जैसे आपको बताया गया है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेज हैं, दिस क्लासेज हैज बीन स्टार्टेड इनटू द स्कूल। वो क्लासेज आपके स्कूल में स्टार्ट हो गई हैं। जिनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो स्कूल में आके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमने रशियन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। हम लोग फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में जो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था उस पर काल्वरीज और पुलिस ने अटैक किया। अटैक करने के बाद फिर से वो वापस आ जाते हैं। ब्लडी संडे का हमने डिस्कस किया। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में हमने ये जाना कि किस तरह से जो सिचुएशन थी दैट गॉट बर्स्ट इनटू द वर्कर्स क्वार्टर में किस तरह सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गई और उससे अपने सिचुएशन को इम्प्रूवमेंट के लिए वो लोग वेंटर पैलेस पे जाते हैं एंड डिमांडेड देयर डिमांड। वहाँ पे जाकर अपनी डिमांड को मानते हैं। पुलिस वाले उन पर अटैक करते हैं, वो इधर उधर चले जाते हैं, कर्फ्यू लागू हो जाता है, फिर वापस वो आ जाते हैं। अब हमने कल जो डिस्कस किया था वो यहीं पे था कि अभी वो वापस आ चुके हैं और वहीं पे रुके हुए हैं। वहाँ पे सामने पुलिस भी है और वो है, लेकिन ना पुलिस कुछ कर रही है और ना ही आपका जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं वो कुछ कर रही हैं। अभी इसके बाद ऐसी क्या घटना होती है जिसकी वजह से ये लोग अचानक से गुस्से में आ जाते हैं और फिर जो रेवोल्यूशन है वो बहुत तेज गति से क्या होता है आपका रशिया के अंदर होता है और इसका रिजल्ट जो निकलता है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट निकलता है वो मोनार्की क्या कर दी जाती है, रशिया से हटा दी जाती है। तो रिजल्ट तो हमारा यही रहेगा कि जो रशियन रेवोल्यूशन में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो हुआ उसमें जो रशिया का राजा था सार निकोलस सेकंड, ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द, मतलब उसको वहाँ से गद्दी से हटा दिया जाता है। राइट नाउ व्हाट वाज द सिचुएशन क्रिएटेड, ऐसा हुआ क्या, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। राइट, चलिए पढ़ते हैं हमारे पास। दैट इज फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड आउटब्रेक्स। अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन थी आपकी पेट्रोग्राड में, वो आपकी क्या कैसे आपका आगे बढ़ी सी। On 25 February 1970 the Tsar suspended the Duma। अब जैसे आपने पिछली वीडियोस में जाना था कि जो सार निकोलस था वो क्या करना चाहता था, डूमा को सस्पेंड करना चाहता था एज इट वाज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द सार, क्योंकि वो जो राजा है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही थी और राजा उसके जो मिनिस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहता था, चेंज करना चाहता था। तो अपनी मनमानी पूरा करने के लिए राजा ने क्या किया, डूमा को सस्पेंड कर दिया। यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है। जैसे ही वो डूमा को सस्पेंड करते हैं, सस्पेंड करने के बाद क्या होता है, पॉलिटिशियंस क्रिटिसाइज द एक्शन टेकन बाय द सार। जो वहाँ लीडर होते हैं या पॉलिटिशियंस जो होते हैं आपके, वो राजा के द्वारा उठाए गए इस कदम का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं एंड सस्पेंडिंग द डूमा इट मेड दैम अगेंस्ट दैट सार। और इसकी वजह से क्या होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अभी तक तो देखो जो स्ट्राइक कर रहे थे आपके वो कौन थे, आपके वर्कर्स थे। अभी जो डूमा को सस्पेंड करने के बाद क्या हुआ, जो पॉलिटिशियंस दे आल्सो गॉट अगेंस्ट द सार, वो भी राजा के खिलाफ हो गए एंड दे जॉइंड द प्रोटेस्ट। अब उन्होंने क्या किया, सो व्हेन डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न ऑन 26 फरवरी, जब 26 फरवरी को डेमोन्स्ट्रेटर्स वापस आए डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, जैसे मैंने बोला था कि एक दिन का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, वो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे थे, हर रोज उनको प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग। द लीडर्स ऑफ द डूमा ज्वाइन देम द प्रोटेस्ट। तो जो डूमा के जो लीडर थे उन्होंने भी उस प्रोटेस्ट को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। दे आल्सो ज्वाइन द प्रोटेस्ट एंड व्हाट हैपेंड देन ऑन 27 फरवरी 1970 पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। अब इससे हुआ क्या, घटनाएं, हिंसक घटनाएं होना स्वाभाविक सी बात है। जब उनको, अब तक तो क्या था, जो वर्कर्स थे अकेले थे, शांतिपूर्वक तरीके से अपना क्या कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, उनका कोई साथ नहीं दे रहा था। अब उनको थोड़ा सा हौसला मिल गया, तो उन्होंने क्या किया कि जो पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं, अब उनको लगा कि भाई राजा इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर, जहाँ जहाँ पुलिस के हेडक्वार्टर्स थे वहाँ पर घुसना स्टार्ट किया, वहाँ पर जो वेपन वगैरह थे उनको कैप्चर करना स्टार्ट किया। और इससे आगे क्या हुआ देखिए,
पीपल प्रोटेस्ट। अब इसके साथ साथ ये सिचुएशन तो चल ही रही थी, इसके साथ साथ लोगों ने किस किस चीज़ के लेके विरोध किया कि उनकी खाने के लिए जो ब्रेड का इश्यूज थे, क्योंकि आपने जाना कि जितना भी पैसा था या जितने भी अनाज था वो कहाँ जा रहा था, आपका आर्मी के लिए जा रहा था। अब कॉमन पीपल, सिटीजन के पास या वर्कर्स के पास खाने के लिए कुछ था नहीं, तो दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रेड उनको चाहिए था। उनके वेजेस जो थे आपके कम थे, महंगाई ज़्यादा थी, उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसके साथ साथ बेटर वर्किंग आवर्स, तो उन्होंने कहा कि जो वर्किंग आवर्स हैं, जो बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स उनको काम करना पड़ रहा है, उसको रिड्यूस कर दिया जाए, तो उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और उन्होंने डिमांड की कि भाई जो राजा है वो किसके अंडर आना चाहिए, डेमोक्रेसी के अंडर आना चाहिए। गॉट इट? सो दे डिमांडेड ऑल दिस, दे प्रोटेस्ट फॉर ऑल दिस। किस किसी के लिए प्रोटेस्ट किया वहां पर? सबसे पहले तो उन्होंने अपने वेजेस के लिए प्रोटेस्ट किया। डेली रूटीन में उनके खाने के लिए पास अनाज नहीं था, तो उसके लिए प्रोटेस्ट किया। और वो चाहते थे कि जो वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव की जाए और राजा को डेमोक्रेसी के अंडर लाया जाए। तो ये सारी डिमांड को लेकर उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। नाउ द सिचुएशन, अब इसमें गवर्नमेंट जो थी, आपका सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट भी वहां पे है, तो अब गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर रही थी? अब हम सोचेंगे कि भाई इतने सारा कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कॉल्ड द कावलरीज। जैसे पहले उन्होंने कावलरीज को बुलाया था, तो फिर से उन्होंने कावलरीज को बुलाया, कावलरीज घुड़सवार जो होते हैं आपके, उनको बुलाया टू कंट्रोल द सिचुएशन, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। बट कावलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द प्रोटेस्टर्स। लेकिन अब यहाँ पर आकर क्या होता है, जो कावलरीज होते हैं उन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटर्स जो होते हैं उनके, और उन पे फायर करने के लिए, उन पे अटैक करने से मना कर देते हैं। और वो भी क्या कर लेते हैं आपके, दे ऑल्सो ज्वाइन द प्रोटेस्ट, और वो भी इसी प्रोटेस्ट को क्या कर लेते हैं आपके, ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने का कारण सिंपल सी बात है, जो सोल्जर्स थे, दे डिड नॉट विश टू फाइट सच काइंड ऑफ वॉर। हमने पढ़ा था आपका कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, तो जो वहाँ के सोल्जर्स थे, दे नेवर वांट सच काइंड ऑफ द वॉर। वो इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं चाहते थे जिससे अपने ही लोगों का नुकसान हो। एंड इसीलिए उन्होंने राजा के खिलाफ यहाँ पर क्या कर लिया, प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन किया। नाउ प्रोटेस्टर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या हुआ, सोल्जर्स ऑल्सो ज्वाइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किंग एंड म्यूटिनीज स्टार्टेड इनटू द रशिया। और इससे हुआ क्या, एक तरह से आर्मी ही क्या हो गई पूरी, यानी उस कंट्री की जो आर्मी थी, राजा की जो आर्मी थी, वही मिलिट्री जो थी वही राजा के खिलाफ क्या हो गई, और उन्होंने भी राजा का विरोध करना स्टार्ट किया। अब इससे क्या हुआ कि सोल्जर्स ने स्ट्राइक वर्कर्स को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके क्या किया उन्होंने, सोवियत बना दी। सोवियत बनाई, सोवियत का मतलब समझ लीजिए काउंसिल बनाई, पार्लियामेंट बनाई, उस तरह से आपका काउंसिल बनाई। एंड कॉल्ड, इसका नाम क्या रखा इन्होंने, पेट्रोग्राड सोवियत। अब इसका नाम पेट्रोग्राड सोवियत क्यों रखा गया, दैट्स वेरी सिंपल, क्योंकि ये जो काउंसिल है, इट वाज मेड इनटू द पेट्रोग्राड, जो पेट्रोग्राड सिटी था उसके अंदर बनी थी। और आपने जाना पेट्रोग्राड का नाम चेंज कर दिया था, पीटर्सबर्ग की जगह पे, पीटर्सबर्ग की जगह इसको नाम चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया था। तो ये पेट्रोग्राड के अंदर बनी थी, तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया था, पेट्रोग्राड सोवियत बन गया। तो उन्होंने पेट्रोग्राड सोवियत बनाया, और उन्होंने क्या कहा, डेलीगेशंस वेंट टू द सार। अब इन्होंने अपने एक डेलीगेट, यानी कि अपने कुछ मेंबर्स थे, राजा के पास भेजे, और राजा को बोला कि वो अपना पद छोड़ दें, दे मस्ट एब्डिकेट द देयर पैलेस। तो उन्होंने इस रिक्वेस्ट की, उनके पास अपने डेलीगेट भेजे, और उनके रिक्वेस्ट नहीं, हम कह सकते हैं आपका एक उनकी प्रपोजल रखा उनके सामने। सो डेलीगेशन वेंट टू द सार, सार के पास जाते हैं। सार्स मिलिट्री कमांडर, अब सार का जो मिलिट्री कमांडर होता है वो उनको एडवाइज करता है, एडवाइज हिम टू एब्डिकेट, एंड सार एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। अब मिलिट्री कमांडर जो होता है वो राजा को समझा देता है, भाई आपकी जो मिलिट्री है आप ही के खिलाफ है, आप मिलिट्री से अकेले लड़ नहीं पाएंगे, और पूरा जो रशिया है वो आपके अगेंस्ट में जा रहा है, पूरा जो शहर है वो आपके खिलाफ जा रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको एब्डिकेट, यानी कि अपना पद छोड़ देना चाहिए, और जो पावर है वो इनको दे देनी चाहिए। सार को बात समझ में आ जाती है, एंड ही एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। 2 मार्च को क्या करता है, वो अपनी जो पदवी होती है वो क्या करते हैं, आपका छोड़ देते हैं, एब्डिकेट कर देते हैं आपका। इससे हुआ क्या, देन आफ्टर दिस, इस सब घटना घटने के बाद सोवियत लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब राजा हट गया, पावर चली गई, अब सरकार, देश को चलाने के लिए सरकार तो चाहिए, और अभी उनके पास कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं जिससे गवर्नमेंट को चलाया जा सके या फिर कंट्री को चलाया जा सके, तो गवर्नमेंट उनके पास थी नहीं। सो इस सिचुएशन
के तहत उन्होंने क्या किया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब क्या कह सकते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट जब तक वो प्रॉपर तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख लेते तब तक जो देश है उसके जो मैटर्स हैं उनको सोल्व करने के लिए इस गवर्नमेंट की हेल्प ली जाएगी। तो दे मेड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ओवर देयर, गवर्नमेंट बनाया और उसके बाद क्या किया, और उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को क्या किया, इलेक्टेड करवाया। और किस चीज पे किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आकर उन्होंने क्या किया कि सबको वोट डालने का राइट दिया, मैन वुमेन सब ने वोट डालकर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इलेक्ट किया। और इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या किया, फिर जो रशिया उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो इस तरह से हमारे पास देखिए फेब्रुअरी के आगे बाद फाइनली फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ब्रॉट डाउन द मोनार्की इनटू द रशिया। फाइनली अगर हम बात करें तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद ही जो मोनार्की थी वो रशिया के अंदर क्या होगी, खत्म हो गई थी। अब फिर भी हमने एक रेवोल्यूशन और पढ़ना है, दैट इज अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यही जानेंगे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के लिए क्या सिचुएशन बनी, या फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद किस तरह की सिचुएशन हुई जिसकी वजह से अक्टूबर रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ी। हालांकि जो हमारा मोनार्क था वो यहाँ पे एंड हो चुका है। हियर यू कैन सी दैट, राइट। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ब्रॉट डाउन द मोनार्की, मोनार्की को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से जो रशिया एंड पीपल है उनको सेकंड रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ी, दैट वी विल टॉक अबाउट इन टू द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू गॉट these points, make the notes of these points and learn all these points. Okay, that's all for the day. अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। और जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस हैं वो आपकी स्कूल में स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है तो कम टू स्कूल with your parents, bring your parents, we will solve your queries. That's all for the day. See you, bye.